हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PMA 150 लॉन्ग कोर्स के इनिशियल इंटरव्यू की एक्सपीरियंसेस के बारे में। पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो अभी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। PMA लॉन्ग कोर्स इनिशियल इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हैं। तो कुछ बच्चों ने कहा था कि क्वेटा और कराची के एक्सपीरियंसेस शेयर कर दे, तो हमने आज कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कुछ सेंटर्स के, जिसमें क्वेटा, कराची और DI हान शामिल है। इसमें एक दो रिकमेंडेड स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस है और एक नॉन रिकमेंडेड का है। तो आप देख सकते हैं कि रिकमेंडेड का इंटरव्यू कैसे था और नॉन रिकमेंडेड ने क्या गलती की थी जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो पहला एक्सपीरियंस जो है वो हमारे पास है क्वेटा सेंटर का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 15 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था जिसमें से 5 रिकमेंड हुए हैं क्वेटा सेंटर में। ड्यू टू लो कॉन्फिडेंस एंड सम मिस्टेक ड्यूरिंग इंटरव्यू, like he asked me the color of chairs, I said black. Then he asked where you have seen it. I replied. Then he said, if you have seen it then means you have smoked. I said, sir, I am not even smoking, simple cigarette. तो इसने यही बताया है कि लो कॉन्फिडेंस की वजह से और कुछ अपनी गलतियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। उन लोगों ने इससे पूछा कि चर्च का कलर क्या होता है, तो इसने डायरेक्टली बता दिया है कि ब्लैक कलर। फिर उन्होंने कहा है कि अगर आपने इसका कलर आपको पता है तो आपको इसका आपने ये स्मोक भी ज़रूर किया होगा। तो इसने कहा कि मैंने अभी तक सिगरेट ही नहीं पिया है। तो मेरे ख़्याल में इस सवाल ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया है। एक और सवाल था लास्ट बैड कंपनी, वो भी नेगेटिव थी। अब इससे पूछा गया कि आपकी कंपनी कैसी है, जैसे कि दोस्त वगैरह, लेकिन इसने उसमें भी नेगेटिव ही जवाब दिया। तो इन दोनों क्वेश्चन का बहुत ही बैड इफ़ेक्ट पड़ा है जिसकी वजह से इसको नॉन रिकमेंड किया है। बाकी सब क्वेश्चंस के आंसर ठीक थे। नेगेटिव क्वेश्चंस मुझे नॉट रिकमेंडेड की वजह लग रहे हैं। बाकी ड्रेसिंग जितना सिंपल हो उतना वो अहमियत देते हैं। दूसरी बात खामोशी, हम सोच रहे थे इन लड़कों की ड्रेसिंग सही नहीं है, ये पास नहीं हो सकते, वही सब पास हो गए क्योंकि वो ओरिजिनल रहे। एक लड़के ने तो आस्तीने जैसे इसकी स्लीव्स ऊपर की थी फिर भी सेलेक्ट हो गया क्योंकि वो ओरिजिनल रहा। 5 रिकमेंड लड़कों में से सिर्फ एक लड़की की ड्रेसिंग अच्छी थी। एक ने ब्लैक शलवार कमीज़ और चप्पल पहने थे, दूसरे ने ब्राउन शलवार कमीज़ और शूज़ पहने थे। एक ने वाइट कलर शलवार कमीज़ और चप्पल पहने थे जो नई नहीं थे। 5 रिकमेंडेड में से 3 लड़कों की पर्सनैलिटीज़ अच्छी थी, जो एक था खामोश था और शायद ज़हीन भी। शक्ल 0% थी। तो जो 5 रिकमेंड हुए थे वो बिल्कुल ही सिंपल थे और उन लोगों ने सिंपल जो डेली लाइफ में ड्रेसिंग करते वही किए थे। उनमें से सिर्फ एक की पर्सनैलिटी और ड्रेसिंग अच्छी थी, बाकी वो लोग जो गए थे वो अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी के साथ गए थे। अब जो बाकी लोग होते हैं ज़्यादातर वो व्हाट्सअप ग्रुप्स वगैरह को देख लेते हैं जिसकी वजह से वो फेक बन जाते हैं और वो अपनी पर्सनैलिटीज़ को उनके सामने शो नहीं कराते। तो आपने वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इनिशियल इंटरव्यू का बेसिकली मकसद यही होता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करे और आपकी क्वालिटीज़ देखे कि हाँ इसमें आर्मी ऑफिसर की क्वालिटीज़ है या नहीं। तो आपने बिल्कुल ओरिजिनल होके जाना है। तो नंबर 1 मतलब इंटरव्यू पास होने के लिए ड्रेसिंग जो भी हो आप रियल लाइफ में पहनते हो उसमें जाए। नंबर 2 जो टिप है, मेरी तरफ एक पर्सनैलिटी नहीं बनानी, जैसे आप हैं उसी तरह रहो, ओरिजिनल। अब ये जो बच्चा गया था ना, तो इसने ख़ुद को अपनी जो रियल पर्सनैलिटी वो छुपा दी थी और फेक पर्सनैलिटी के साथ गया था, जिसकी वजह से इसने 2-3 गलतियां कर दी। एक तो चर्च की गलती हो गई, दूसरा इसने अपनी कंपनी के बारे में कुछ बैड वो नेगेटिव सेंटेंसेस बोल दिए थे और इसी तरह इसने और भी ब्लंडर्स कर दिए क्योंकि ये रियल नहीं था और वो लोग पकड़ लेते हैं झूठ को बहुत ही आसानी से। तो खामोश लड़के अक्सर सेलेक्ट होते हैं। तो इसने कहा खामोश लड़के अक्सर सेलेक्ट होते हैं, तो ये बात सही नहीं है। वो लोग शार्प लड़कों को भी वो करते हैं, लेकिन आपकी जहनीत अच्छी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 4 पे है तेज़ बोलने वाला, डायरेक्ट जवाब देने वाला। ये इंटरव्यू के दौरान उनकी बात से
इख्तिलाफ़ करने वालों को वो ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करते। तो ये इस बात इसने सही की है। तेज़ बोलने वाला यानी कि आपने डायरेक्ट नहीं बोलना, आपने थोड़ा सब्र करना है, सोचना है अच्छे तरीके से जवाब के बारे में, और थोड़ी सी स्माइल अपने फेस पर पूरी इंटरव्यू के दरमियान रखनी है, और आई कांटेक्ट आपका इंटरव्यूअर के साथ होना चाहिए। साइड पे जो कैप्टन बैठना है आपने उसकी तरफ पूरी इंटरव्यू में देखना भी नहीं है, आपने सिर्फ जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। मैंने तो ये गलतियाँ कर दी, आप ना करें, बाकी अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। तो ये था क्वेटा सेंटर के बच्चे का इंटरव्यू जो कि नॉन रिकमेंडेड था और उसके अपने ब्लंडर्स की वजह से नॉन रिकमेंड हुआ था। अगर ये थोड़ा सोच समझ के बोलता और अगर अब ये अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करता तो ये रिकमेंड हो जाता। इंटरव्यू इनिशियल जो होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता, बस वो बेसिक सा आपको थोड़ा सा करंट अफेयर का नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी सी जनरल नॉलेज की। अगर आप कंप्यूटराइज टेस्ट चेक पास कर लेते तो जनरल नॉलेज ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत होती है। तो वो आपकी सिबलिंग्स, फैमिली, पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, और आप वो ये चेक करते हैं कि बच्चे ने फॉर्म में कुछ झूठ तो नहीं लिखा, या फिर बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, या जो वो ख़ुद को शो कर रहा है वो वाकई ऐसा है या नहीं। तो ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं इनिशियल इंटरव्यू में। तो आपने बिल्कुल रियल रहना है, फेक नहीं रहना। जो आप रियल लाइफ में हो आपने वैसा ही शो करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है वो है कराची सेंटर का है, और ये बच्चा रिकमेंड हो चुका है। तो आपने देखना है कि इस बच्चे ने कैसा इंटरव्यू दिया है। तो चलो छा लेते हैं, स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। इसका जो ऐसे टॉपिक आया था इंग्लिश में वो था बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। उर्दू जो टॉपिक था वो था स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेट के फ़वाइद। तो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आई नॉक द डोर एंड सेड अस्सलाम वालेकुम सर। कर्नल यस कम इन। मैं चेयर के साथ खड़ा हो गया और कहा अस्सलाम वालेकुम सर। दोनों तरफ देखा, कर्नल और साइकोलॉजिस्ट बैठे थे। कर्नल वस्सलाम वालेकुम। ही डोंट आस्क मी टू सिट एंड स्टार्टेड इंटरव्यू वाइल आई वाज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ द चेयर। उसने इसे बैठने के लिए नहीं कहा और डायरेक्ट इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। ये खड़े होकर ही इंटरव्यू दे रहा था। कर्नल हाउ आर यू। मी आई एम फाइन सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद कर्नल ने कहा है कि बेटा आप बैठ जाओ। Me, thank you, sir. Colonel, introduce yourself. Me, I introduce myself. Name, father name, address, education, metric, FSC, BS English. तो इसने इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें उनको बता दी है जो कि कर्नल को बहुत ही अच्छी लगी, और इसने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया। कर्नल एक्सीलेंट अबाउट योर फर्दर प्रोफेशन। उसने इसे शाबाशी दी और कहा कि आपके फादर का प्रोफेशन क्या है। मी टोल्ड। कर्नल टेल मी अबाउट योर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स के बारे में सवाल पूछे हैं। मी टोल्ड। अब कर्नल इसे पूछा है वाई वी सेलेक्ट यू। मी बिकॉज आई हैव लीडरशिप क्वालिटीज़, आई एम पैट्रियट, ऑनेस्ट, have a good imaginative power and have the ability to serve my country through one of the most perfect professional and disciplined army in the world। तो आप देख सकते हैं कि इसने कितनी ही प्रोफेशनल तरीके से जवाब दिया है और काफ़ी अच्छे वर्डिंग में एक्सप्लेन किया है। कर्नल व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल आर्मी। अब उसने उसमें से एक स्पेसिफिक वर्ड को सेलेक्ट किया कि आपको क्या लगता है प्रोफेशनल आर्मी किसे कहते हैं। मी टू मी मिलिट्री Professionalism is to get the soldiers to the right place at right time with right equipment। तो ये अब वो उसकी क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे रहा है, तो चलो देखते हैं। With right equipment, and we are witness that whenever our beloved country faces a problem like COVID-19, flood, border tension, etc., our army will always to serve the country। Colonel smiled and said excellent। कर्नल को ये जवाब भी बहुत अच्छा लगा और उसने उसको शाबाशी दी और कहा एक्सीलेंट। कर्नल अहमद डू यू हैव टेम्पर इशू। मी यस सर इन सम केसेस। कर्नल फॉर एग्जांपल। मी I am disappointed with those who use religion for their political or economic gains, and if you oppose them, you will be tagged with various titles and fatwas, etc. Colonel, this is very serious issue. What is the solution? Me, well, sir, we should follow the Quran and Hadith. We should not follow the saying of those so-called clerics.
कर्नल गुड, डू यू फील दैट पीपल आर ट्रस्टवर्दी। अब उसने इसे एक कंसेप्चुअल सवाल पूछा है कि आजकल के दौर में आपको क्या लगता है कि लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। मी, आई डोंट थिंक सो इन दी 21st। यहाँ मैंने मिस्टेक किया, मैंने 19th सेंचुरी बोला। उसने मुझे रोका और कहा इट्स 20th सेंचुरी। आई स्माइल एंड से सॉरी सर एंड देन स्टार्टेड। अब देखिए उसने 21st सेंचुरी की जगह 19th सेंचुरी बोल दिया था, लेकिन कर्नल ने उसे वहीं पर रोका और उसे बोला इट्स 20th सेंचुरी। वो हंसा और सॉरी सर बोलकर आगे चला गया, अपनी गलती मानी। तो अब आगे इसने जवाब बहुत अच्छा दिया। इट इज़ हार्ड टू फाइंड ट्रस्ट वर्दी पीपल बिकॉज नाउ डेज पीपल हैज़ बिकम so much materialistic that they do not care of someone's feelings and emotions, so we should trust ourselves. Colonel, your teenage biggest problem. Me, I was not a bright student in my school. My father used to pressurize me to do well in school, so that was my stressful period. Colonel, okay. कर्नल, वेल अहमद, यू आर सेटिस्फाई विद योर इंटरव्यू। अब इसने सारे जवाबात के अच्छे से जवाब दिए हैं। अब कर्नल ने इससे कहा कि क्या आप अपनी इंटरव्यू से सेटिस्फाई हैं। तो अब इससे इस बच्चे का वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहा है कि क्या इसको खुद पर भरोसा है या नहीं। तो मी, यस सर। कर्नल, ओके यू मे गो नाउ। मी, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। फिर मैं वेटिंग रूम में गया, बाकी लोगों के इंटरव्यू हुए, उसके बाद उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया और मैं रिकमेंड हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा वो दिया है इंटरव्यू। इसके इंग्लिश के स्किल्स अच्छे थे और इसका जो बोलने का तरीका था वो भी काफ़ी अच्छा था। और इसने कोई ऐसी गलती नहीं की, बस इसने टोटल उसमें खाली एक ही गलती की कि इसने 21st सेंचुरी की जगह 19th सेंचुरी बोल दिया था, जो कि कोई बड़ी गलती नहीं है। और कर्नल ने इसको उसी टाइम पर राइट कर दिया था, क्योंकि कर्नल को शायद लगा होगा कि ड्यू टू नर्वसनेस इसने बोल दिया होगा। तो आपने बिल्कुल रियल रहना है और ये ऑल ओवर दी इंटरव्यू बिल्कुल रियल था, फेक पर्सनैलिटी के साथ नहीं आना था। इंटरव्यू के लिए बस आपको जो चीज़ें चाहिए वो है कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी और आपका इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तो आपने इन तीनों चीज़ों को काफ़ी इम्प्रूव करना है और कोशिश करनी है कि आप जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें सारी सच्चाई हो, क्योंकि अगर एक बात पे झूठ निकली तो वो बहुत ही बैड इंप्रेशन पड़ता है और आपके नॉन रिकमेंडेड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने बिल्कुल रियल रहना है, ऑनेस्ट रहना है और कभी भी इंटरव्यू के दरमियान झूठ नहीं बोलना है। बाकी ड्रेसिंग का इतना मसला नहीं होता, जो आप डेली लाइफ में पहनते हैं वो भी पहन कर जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि 3 पीस पहन कर जाए तो वो एक और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शलवार कमीज़ पहने तो आप वाइट कलर की शलवार कमीज़ और उसके साथ कोई ब्लैक कलर के जो भी आप को अच्छे लगते हैं आप वो शूज़ पहन सकते हैं। तो ये था हमारा कराची सेंटर का इंटरव्यू। बच्चे काफ़ी दिनों से मैसेजेस कर रहे थे कि कराची सेंटर के इंटरव्यू सेंड कर दे, लेकिन जो हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों में से कराची सेंटर वाले ज़्यादा नहीं थे। तो आज ये हमारे साथ एक बच्चे ने शेयर किया है, तो हमने सोचा आपके लिए वीडियो बनाई जाए। तो हमारा जो नेक्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो है DI हान सेंटर का, और ये बच्चा भी रिकमेंड हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसका इंटरव्यू कैसा था। डेट जो थी वो थी 25 जून 2022। सेंटर DI हान था। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर, इसका इंटरव्यू क्लियर हो चुका था। तो मे आई कम इन सर। कर्नल, यस मी। अस्सलाम वालेकुम सर, लाउडली। कर्नल, वालेकुम अस्सलाम, हैव अ सीट। मी, थैंक यू सर। कर्नल, हाउ आर यू। Me, fine sir. Colonel, looking at my biodata form, so you are the elder one in your siblings. Me, yes sir. Colonel, okay, so tell me what are the called responsibilities of the elder brother. एक बड़ी भाई की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो उसने पूछी। मी टोल्ड कर्नल, ओके वाई यू नॉट टेक एडमिशन दिस ईयर। मी, आई हैव अप्लाइड फॉर फार्मेसी इन गोमाल यूनिवर्सिटी बट माई नेम वॉज नॉट इन द मेरिट लिस्ट। इसने कहा कि मैंने फार्मेसी में अप्लाई किया था, लेकिन क्योंकि मेरिट बहुत हाई था जिसकी वजह से मेरा नाम नहीं आया। कर्नल ने वजह पूछी। मी, बिकॉज मेरिट वॉज सो हाई एंड माई मार्क्स वॉज लेस। कर्नल, फिर सिफारिश नहीं चाहिए चलाई। मी, नो सर। अब कर्नल ने इसका पर्सनैलिटी बाहर निकालने के लिए कहा कि आपने सिफारिश नहीं की अपनी। तो इसने कहा नो सर। कर्नल, व्हाट डू यू थिंक, सिफारिश चलती है या नहीं।
अब वो इससे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि सिफारिश यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में चलती है या नहीं। मी, आई डोंट नो सर। इसने अच्छा जवाब दिया और कहा कि मुझे नहीं पता सर। अब अगर ये कुछ वो कमेंट कर देता तो उसमें से वो एक और क्वेश्चन ढूंढ लेता है और इसको कंफ्यूज करने की कोशिश करता। कर्नल, ओके यू आर राइट हेयर इन द डीमेरिट्स ऑफ योर फादर, ही इज़ वीक इन जनरल नॉलेज। ये तो बुरी बात है, ऐसा क्यों लिखा। अब यहाँ उससे क्वेश्चन किया गया था फॉर्म में कि अपने फादर के डीमेरिट्स बता, तो इसने लिखा है कि वो जनरल नॉलेज में वीक है। तो अब कर्नल इससे उसको कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है कि आपने ऐसा क्यों लिखा। उसका जवाब चेंज करने के लिए वो बोल रहा था कि क्या ये इसने सच लिखा है या नहीं, लेकिन उसने जवाब दिया सर इट्स रियलिटी बिकॉज ही हैज़ नो एजुकेशन देयरफॉर ही इज़ वीक इन जनरल नॉलेज। उसने कहा कि ये सच है क्योंकि वो जनरल उसका मेरे वालिद साहब की एजुकेशन नहीं है, तो इस वजह से वो जनरल नॉलेज में थोड़े वीक हैं। तो अब वो कर्नल की कोशिश ये थी कि ये बच्चा का ये अपना आंसर चेंज कर दे जिससे कि ये पता चल सके कि उसने सच लिखा है या झूठ लिखा है। लेकिन अब चूंकि फ़ादर के डीमेरिट्स में है, ये बहुत ही मुश्किल सवाल होता है क्योंकि अपने फ़ादर के डीमेरिट्स निकालना एक बहुत ही बड़ा काम होता है एक बेटे के लिए। तो वैसे तो फादर्स की कोई भी बेटा अपने फादर्स में डीमेरिट नहीं निकाल सकता, तो ये बहुत ही अच्छा जवाब दिया है कि वो जनरल नॉलेज में, क्योंकि उसने सच बोला है तो वो अपने क्वेश्चन पर डटा ही रहा। तो नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या किया है। कर्नल, ओके व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी सेलेक्ट यू। अब कर्नल ने इससे कहा है कि आपको क्या लगता है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करेंगे। मी, सर बिकॉज आई नो दैट ऑल दोज क्वालिटीज़ विच शुड बी मस्ट इन अ आर्मी ऑफिसर। तो इसने जवाब दिया है कि सर मेरे अंदर वो सब क्वालिटीज़ हैं जो एक आर्मी ऑफिसर के अंदर होनी चाहिए। अब कर्नल ने इससे पूछा है मसलन क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक आर्मी ऑफिसर में। बी, लाइक टीम लीडिंग एंड क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसने कहा कि टीम को लीड कर सके और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कर्नल, मोर। कर्नल ने कहा और कौन सी क्वालिटीज़ होती है। मी, दैट्स ऑल सर। कर्नल, दैट्स ऑल। मी, यस सर। अब कर्नल ने उसने कहा कि बस ये यही तक थी। कर्नल ने कहा बस यही तक थी। उसने कहा यस सर। कर्नल, ओके यू मे गो नाउ, गुड लक। कर्नल ने कहा अब आप जा सकते हैं, गुड लक। मी, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम, लाउडली। इसने थैंक यू करके अस्सलाम वालेकुम सर कहा है और लाउडली वहाँ से बाहर आ गया। तो ये था DI हान सेंटर का इनिशियल इंटरव्यू। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे होंगे। तो एक्सपीरियंसेस की काफ़ी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो कल से इंशाल्लाह IASSB सीरीज स्टार्ट होगी। तो आप लोगों ने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाली इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो या कोई ऐसी बात जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं। हम आपको उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग की कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। तो गाइस, उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।